हेलो फ्रेंड, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबर मैं आपके बीच लेके आता हूं। कुछ दिनों से गैप बनी हुई थी, लेकिन अब वो गैप नहीं बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शिक्षा विभाग है वो हर एक पॉइंट्स को क्लियर कर रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों पे जो है वो विराम था, वो विराम कहीं ना कहीं अब खत्म होते जा रहा है। मैटर है कि सक्षमता परीक्षा, आपको पता है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं सक्षमता परीक्षा दिए, उसमें से बहुत कम लोग सक्षमता परीक्षा दिए। लेकिन अब उन लोगों को एक डर सता रहा था कि मेरी नौकरी चली जाएगी अगर हम सक्षमता परीक्षा में पास नहीं हुए। पहले वह 3 मौका था, अब वो 5 मौका मिल गया, और 5वें मौका में अगर वो पास नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी चली जाएगी। तो अब यह डर खत्म हो गया है, क्योंकि जो है कोर्ट ने सीधे सीधे ये बता दिया है, क्योंकि कोर्ट में जो सरकार की तरफ से जो याचिका दिया गया है कि उसमें ये कहा गया है कि जो है सक्षमता परीक्षा पास करने के उपरांत अगर वो पास करे या फेल कर जाए तो इनके उपरांत उनकी नौकरी नहीं जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या था मामला। थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं, देखिए यहाँ पे, देखिए याचिका क्या है, इसको थोड़ा जूम करके नीचे। ये समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार, देखिए समरेंद्र बहादुर सिंह बनाम बिहार सरकार, ये आपका जो दिख रहा होगा 29/22/2024, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 29/22/2024, ये जो केस नंबर है, ठीक है, केस संख्या 29/22/2024 CWGC, ये जो केस नंबर है, इसमें जो सरकार अपनी जो बातें होती हैं वो रखें। बातें क्या है? बातें ये है कि शिक्षा विभाग की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, तो इसके बाद विभाग ने यह शपथ पत्र में दिया है कि किसी भी शिक्षकों की नौकरी जो है वो नहीं जाएगी। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं वो निश्चिंत रहें कि आपकी नौकरी कहीं जाने वाली नहीं है, आप निफिक्र रहें। तो इसलिए इस चीज़ को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तुल दिया जाता था कि नहीं, नियोजित शिक्षक की नौकरी चली जाएगी, कहीं नहीं आपकी जो नौकरी जाने वाली है, आप सेफ हो। लेकिन हाँ, जो सक्षमता परीक्षा जो है वो जो कहीं ना कहीं जो करीब 4 लाख जो नियोजित शिक्षक थे, उनमें 2,21,000 के आसपास आवेदकों ने सक्षमता दिया। तो आप लोग देख लीजिए, 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, और इस 4 लाख नियोजित शिक्षक में 2,21,255 जो है 55 आवेदक जो थे। एप्लीकेंट कितने हुए थे? 2,21,255 इतने एप्लीकेंट हुए, जो कि एग्ज़ाम देने बहुत कम ही गए। कहीं पे तो 40%, कहीं पे 50%, कहीं पे 20% लोगों ने एग्ज़ाम दिया। तो कहीं ना कहीं इस बात से वो, चूँकि ये तो फर्स्ट शिफ्ट था, फिर ये 5 शिफ्ट चलेगा एग्ज़ाम, कहने का मतलब 5 बार एग्ज़ाम होगी, तो लोग एप्लीकेंट और होंगे। धीरे धीरे अगर जो भी शिक्षक ऐसे होंगे जो बच गए, तो उनको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा मिलेगा। कि फ़ायदा क्या, अगर वो सिलेक्ट हो गए तो उनको जो है, जो बीपीएससी द्वारा जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके कंपेयर में उनको क्या मिलेगा, जो वेतनमान वगैरह जो भी है, जो उनको जो सैलरी मिलेगी, उन्हीं के कंपेयर में सैलरी मिलेगी। उससे कुछ 1,000-1,500 ऊपर ये नीचे हो सकता है, लेकिन उसी के कंपेयर में आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन लोगों की मांग क्या है? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी शिक्षक जो नियोजित हैं, उनकी जो सेवा जो 2 साल है वो भी पूरी हो चुकी है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जिनकी सेवा 2 साल पूरी हो चुकी है, तो उनको नई सैलरी मिलेगी, ठीक है, 34,900 कुछ करके है उनकी सैलरी, वो मिलेगी। लेकिन मामला जो क्या, डिमांड क्या है नियोजित शिक्षकों का? उन लोगों का डिमांड था कि ना तो ऑनलाइन परीक्षा हो ना ऑफलाइन परीक्षा हो, पहली बात। दूसरा डिमांड था कि वेतनमान 9300 और 34,500 किया जाए, यानी उनका जो सैलरी है ये पे स्केल इस तरह से हो, ग्रेच्युटी दी जाए और समानुपातिक वेतन वृद्धि होनी चाहिए। चूँकि आपने देखा होगा, ये चूँकि कल का न्यूज़ है कि जितनी भी बैंक के कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी है हर एक सालाना 17% वृद्धि होगी। ये वहाँ पर आज के न्यूज़ में है ये। तो कहीं ना कहीं इस तरह से हमारी भी जो है समान अनुपात में वृद्धि हो, जो वृद्धि अदर कर्मचारियों की होती है। तो ये बात है। तो तर्क और क्या दिया जा रहा है कि 1971, उसके बाद 1980 और 1982, 3 चीज़ का एक आप पॉइंट्स आप समझिए। 1971 में क्या हुआ? 1971 में क्या हुआ कि जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनका सरकारीकरण किया गया। तो जो जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं उनका जो है सरकारीकरण किया गया। तो जब सरकारीकरण किया गया तो कोई परीक्षा नहीं ली। तो सरकारीकरण करने के बाद जब कोई एग्ज़ाम लिया गया नहीं, 1971 की बात है। 1980 पे आते हैं। 1980 में क्या हुआ कि जो हाई स्कूल का सरकारीकरण किया गया, क्योंकि बहुत सारे हाई स्कूल थे जो निजी तौर पे चल रहे थे, तो उनको सरकारीकरण किया गया। तो जब उनका जो सरकारीकरण किया गया, फिर भी कोई परीक्षा नहीं ली गई। फिर 1982 में जो अंगीभूत कॉलेजों हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जो पहले जो मानदेय पे मतलब जो अनुदान पे चलती थी, उनका सरकारीकरण हुआ, फिर भी वहाँ के शिक्षकों की परीक्षा नहीं ली गई। तो अगर ये कई वर्षों से यह चलता रहा है कि 1971 में, 1980 में, 1982 में अगर
स्कूलों को गवर्नमेंटाइजेशन करने के बाद परीक्षा नहीं ली गई, तो फिर जो है राज्यकर्मी जो भी के लिए नियोजित शिक्षकों की परीक्षा बार बार क्यों ली जाए, ये एक डिमांड है। और डिमांड वाजिब में है क्योंकि उन लोगों ने दक्षता परीक्षा भी जो है कई बार उन्होंने दिया। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट्स आ रही है। सबसे अच्छी खबर ये है कि बहुत ऐसे फर्जी शिक्षक हैं जो कि पकड़े जा रहे हैं। तो फर्जी शिक्षक वे हैं जो कि सक्षमता परीक्षा पास कर लिए थे, तो सक्षमता परीक्षा में अपीयर होने के बाद उनका थंब वेरिफिकेशन हुआ। तो अब हुआ क्या कि जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है जो कि अपना डॉक्यूमेंट किसी एक जिला में मतलब एक जिला में दे दिया, और वो व्यक्ति जैसे मधेपुरा जिला में भी दे दिया और पूर्णिया जिला में दे दिया। तो जो मधेपुरा जिला में के जो व्यक्ति हैं उनका नाम भी सेम मिलता है, माँ का नाम सेम मिलता है, पिता का नाम सेम मिलता है, डेट ऑफ बर्थ सेम मिलता है। तो ये जो सेम जो मिल रहा है, तो उन लोगों पर अब गाज गिर गई है, और वो सेम सर्टिफिकेट नंबर भी वो सब सेम है। तो अब इस तरह से समझ में आ रहा है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर 3-3 आदमी जो है ड्यूटी कर रहे हैं। तो अब उन लोगों की सैलरी भी बंद हो गई है, और कहीं ना कहीं वह स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनकी भी सैलरी अब खतरे में पड़ जाएगी जब तक इस समस्या का समाधान ना हो। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो सरकार की नज़र में आ रही है, गवर्नमेंट की नज़र में आ रही है, कि शिक्षा विभाग की नज़र में आ रही है कि हाँ कुछ तो फर्जी हुआ था। तो करीब 800 कुछ लोगों का शायद लिस्ट निकला हुआ है, मैं वो लिस्ट में आपके बीच लेके आऊँगा। तो इन लोगों पर गाज गिरेगी, क्योंकि इन बहुत लोग जो सक्षमता परीक्षा में अपीयर नहीं हुए वो तो बचे हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, जो कि अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, वो बचे हुए हैं। लेकिन जो बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, वो एग्ज़ाम भी दे दिए हैं दोनों, जैसे कि मान के चलिए एक सर्टिफिकेट पे 3 आदमी है और तीनों जाकर एग्ज़ाम दे दिए, तो तीनों पकड़ा गए। तो ये जो समस्या है, ये समस्या का समाधान जो है उन लोगों को बुलाया गया है पटना कि आप आकर के थंब वेरिफिकेशन ये सब आप करिए, और कहीं ना कहीं अगर जो नहीं जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। तो बचाव यही है कि इस्तीफ़ा दे दीजिए आप, या अगर आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते हैं तो आपकी संपत्ति वगैरह भी नीलामी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आप हम तैयार रहिए, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन बीपीएससी TRE 1 में भी हो गया और TRE 2 में भी हो गया था। तो इसीलिए कुछ दिनों से मैं भी आप लोगों के बीच वीडियो बना के नहीं लाता था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।